आदमी पार्टी की की जाए तो आप दे वल्लों भी किसानों को पूरा समर्थन दिता जा रहा है। संगरूर दे विच पार्टी वल्लों खेती कानून दीयां कापियां साड़ के लोहड़ी मनाई गई। इन खेती कानूनों के विरोध दे विच अज लोहड़ी के त्योहार ते कापियां साड़ियां जा रही ने। कानूनी जिहड़े बने ने बिल ते जिथे किसानां ने कापियां साड़े ने उत्थे आम आदमी पार्टी की जिहड़ी अमन अरोड़ा की अगवाई दे विच कापियां साड़ी है। तुसीं वेख सकते हो कि तस्वीरां राहीं जिहड़ी लोहड़ी बनाई जा रही है, पर इन्हां वल्लों कापियां जिहड़ियां लगातार ये साड़ियां जा रही ने। तो तुसीं ये तस्वीरां राहीं ये देख सकते हैं कि लगातार इन्हां वल्लों कानून दीयां कापियां जिहड़ियां फड़ियां हुई ते लगातार जलाईयां जा रही ने। किस तरह का विरोध हैगा असीं ये जानते हैं। अरोड़ा जी ये की कहना चाहोगे जिस तरह काले कानून दे तुसीं कापियां साड़ियां? देखो मैं समझदा कि अज पूरी दी पूरी दुनिया दे विच नरेंद्र मोदी दे इन्हां 3 काले कानूनां दे खिलाफ वो कानून जिहड़े कि किसानां तो बिना पुछे बिना सलाह मशवरा कीते बनाए गए ने। और अज लखां दी तादाद दे विच साडे किसान वीर, साडियां भैणां, साडियां मावां, साडे बजुर्ग दिल्ली दे बरूहां दे उपर बैठे ने। पर अडानियां अंबानियां दा ये दलाल नरेंद्र मोदी जिहड़ा कि उन्हां दे फायदे के लिए कानून बनाए ने वो टस तो मस नहीं हो रहा हैगा। जिहदे रोष दे विच अज पूरे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी वालों आम लोगों वालों काले कानून दियां 3 काले कानूनों दी जिहड़ी कापियां ने वो साड़ियां जा रही ने। और एक संदेश इहदे राहीं असीं दे रहे हां कि काले कानून किसी भी सूरत दे विच पंजाब दे हरियाणे दे किसानां नूं, मजदूरां नूं, आड़तीआं नूं, आम जनता नूं ये मंजूर नहीं होणगे। ते जदों तक नरेंद्र मोदी इन्हां काले कानूनों नूं वापस नहीं लै लैंदे हैगे उदों तक साडा संघर्ष है जिहड़ा वो इसे तरीके दे नाल चलदा रहेगा। की तुहानूं किसानां ने अज जिहड़ा काले कानूनां दीयां कापियां जिहड़ियां साड़ियां उत्थे आम आदमी पार्टी ने भी जिहड़ा रोष जताया हैगा ते काले कानूनां दीयां कापियां साड़ियां। कैमरामैन हरजिंदर तिमान दे नाल राकेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब, संगरूर। रुख करदे अगली वड्डी खबर दा। खेती कानून ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद सरकार दा बयान सामने आया। न्यूज़ 18 ते खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी बोले ने। उन्होंने कहा कि फैसला इच्छा के विरुद्ध है पर स्वागत करते हैं। कैलाश चौधरी वालों यह वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ते सियासत हावी हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान खुले मन के नाल चर्चा करनगे तां जरूर मसले का हल निकलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट के वालों वड्डा फैसला सुनाया गया सीगा। केंद्र के खेती कानून होल्ड किए गए सन। 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी। हुण खेती कानून ते एससी के फैसले तो बाद सरकार का वड्डा बयान सामने आया। न्यूज़ 18 ते खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी के वालों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि फैसला इच्छा के विरुद्ध है पर स्वागत करते हैं। उत्थे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ते सियासत हावी हो रही है, यह कहना है कैलाश चौधरी का। उत्थे उन्होंने किसानों को भी कहा, किसानों को अपील भी की है, किसान खुले मन के नाल चर्चा करनगे तां जरूर मसले का हल निकलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फैसला सुनाया, आप लोग को क्या लगता है जब कानून को रोक लगा दी गई है तो कहीं ना कहीं क्या सरकार बैकफुट पर है? ऐसा है कि इस निर्णय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि इस बिल के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगे कानून के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो सर्वमान्य है और हम उसके निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो निष्पक्ष कमेटी बनाई है उस कमेटी के सामने किसान यूनियन के नेता और जो एक्सपर्टीज है वो अपना विषय रखेंगे। तो वो रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होगी तो उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मानना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सर, कमेटी के सदस्यों को लेके भी काफ़ी नाराज़गी लोग दिखा रहे हैं, किसान जथेबंदी दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? कहीं ना कहीं विरोधाभास हुआ है? किसान यूनियन के नेताओं का जिस तरह से कहना है कि ये जो कमेटी के मेंबर हैं इन्होंने कहीं न कहीं पहले बिल का समर्थन किया है। इस बिल का प्रारंभ में तो सबने समर्थन किया था, स्वागत किया था, और जिसमें राकेश जी टिकैत जो इनके प्रवक्ता है यूनियन के, उन्होंने भी स्वागत किया था। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राकेश महेंद्र सिंह जी टिकैत को 27 साल बाद में उनकी आत्मा को शांति मिली है कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ने पास करके और उनके सपने को साकार किया है हो सके। सर, 15 तारीख को जैसे कि बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद जताएं कि ये बैठक सकारात्मक होगी, नतीजा निकलेगा, मामला सुलझ जाएगा? हमें तो पूरा विश्वास है
कि निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। हम तो आशावान हैं और इस गतिरोध को ख़त्म किया जा सकता है और निश्चित रूप से किसान यूनियन के नेता अगर मन और से अगर आएंगे और किसान की नज़र से आएंगे तो समाधान हो जाएगा। कैलाश जी, 26 जनवरी को किसानों ने घोषणा की है कि बड़ी रैली करने वाले हैं दिल्ली में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, देश का मान सम्मान, बहुत बड़ी बात है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग नज़र रखते हैं। ऐसे में अगर ये आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी। उससे पहले आप लोग भी चाहेंगे कि मामला सुलझ जाए? हम तो जब से ये प्रारंभ हुई है, इनका आंदोलन प्रारंभ हुआ है, तब से यही निवेदन कर रहे हैं उनको, और जो उनके प्रारंभ के मुद्दे थे उन मुद्दों पर अगर ये आ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। क्योंकि 3 दौर की वार्ता तक तो किसान यूनियन के नेताओं से बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद में जो आ रहा है उसके अंदर मुझे कहीं न कहीं राजनीतिक उसमें लग रही है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और उनके ऊपर अगर इस तरह से अगर कोई ट्रैक्टर रैली या इस तरह की अगर गतिविधि होती है तो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हमारी जो प्रतिष्ठा आज भारत की बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं ऐसा न हो कि इसके अंदर कहीं हमें पूरे देश को नीचे देखना पड़े। तो इसलिए मेरे किसान यूनियन भाइयों यूनियन के नेता जो भाई हैं उनसे निवेदन है कि वो इस निर्णय को बदलें और उन लोगों ने जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, भारत आज़ादी दिलाने के लिए, तो उनको भी कहीं आत्मा को ऐसा नहीं हो कि किस मेरे देश में ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसान यूनियन के नेता निश्चित रूप से इस निर्णय को बदलेंगे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन भी है और उनसे आग्रह भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, ट्रैक्टर रैली होने वाली है, मगर उससे पहले 15 तारीख को किसान जत्थेबंदी और सरकारों के बीच में बैठक होने वाली है। उम्मीद करते हैं बैठक सकारात्मक होगी, वरना किसानों का कहना है कि ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।